ने डरते 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 जैसे ही मुंह खोला, भगवान के मुखमंडल में मैया को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होने लगे। मां यशोदा ने देखा भगवान के मुख में बड़े बड़े देवता ऋषि महर्षि भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं। लाइन लगा करके सब भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़े बड़े पर्वतों को देखा, नदियों को देखा है, और तो और अपने आप को भी मैया भगवान के मुंह में देख रही है। मैया विचार करती है, किं स्वप्न एव द्वित एव माया, किं वा मदीयो वद बुद्धि एव। रे राम 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 राम, ये कोई मैं स्वप्न देख रही हूं कि कोई देवी देवता की माया मेरे लाला के मुख में आ गई। विचार कर दी, नहीं 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 नहीं, लगता है ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान ही है जो मेरे यहाँ पुत्र के रूप में आ गए हैं। भगवान ने मुस्कुरा करके पूछा, क्यों मैया, मिट्टी मिली? मैया ने कहा, लाला मिट्टी की बात करता है, मुझे तो तेरे मुंह में पता नहीं क्या क्या मिला है। भगवान ने सोचा कि यदि मैया ने मुझे भगवान समझ लिया तब तो हो चुका है। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, मैया अब तू धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है ना, तो कुछ का कुछ तुझे दिखाई पड़ रहा है, फिर से देख। मैया ने आंख बंद किया, आंखें ऐसे नींद मीच करके दोबारा खोल करके देखा, तब तक भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। मैया ने देखा तो कुछ नहीं। माँ यशोदा ने भी कहा, हाँ लाला सच तू सही कहता है, मैं धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हूँ ना, तो न जाने कौन कौन सी बीमारी होती जा रही है। मैया ने कन्हैया को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया है। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की। एक बार मैया ने कन्हैया को खूब ढेर सारा माखन खिलाया। 2-4 मिनट बाद ही भगवान आकर के कहने लगे, मैया मैया मुझे माखन दो। मैया ने कहा, क्यों रे लाला, अभी तो तुझे इतना माखन दिया। अरे ज्यादा माखन खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। तो मैया मुझे कम माखन देगी। मैया ने कहा, देख लाला अब जब रात हो जाएगी तब मैं तुझे माखन दूंगी। कन्हैया ने भी भोलेपन से पूछा, मैया ये रात क्या होती है? वही पास में गोपी बैठी थी, उसने कहा, कन्हैया रात बिल्कुल तेरे ही जैसी होती है, काली काली। भगवान ने कहा, गोपी तो चुप रह, मैं मैया से बात कर रहा हूं। मैया ये रात क्या होती है? कन्हैया जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, सब काला ही काला दिखे, तो समझ लेना चाहिए कि रात हो गई। अच्छा मैया जब चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखेगा, काला काला दिखेगा, तब तो मुझे माखन देगी? हाँ लाला। अब मैया ने सोचा किसी तरह जान बचे। मैया फिर घर का काम काज करने लगी, लेकिन धन्य है हमारे बालकृष्ण, भगवान तुरंत पालथी मार करके बैठ गए और तुरंत अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया देख चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, सब काला ही काला दिख रहा है, लगता है रात हो गई, अब जल्दी से मुझे माखन खाने को दे। भगवान बालकृष्ण की ऐसी तोतली बात सुन करके सारी गोपियां हंसने लगी हैं और मैया ने भी कन्हैया को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान धीरे 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 बड़े हुए। सबसे पहला काम भगवान ने क्या किया? चोरी करना। भगवान ने जब चोरी करने का मन बनाया तो सोचा कि भाई आगे चल करके तो बहुत बड़ी बड़ी चोरी करनी है, पहले इसका रिहर्सल घर से ही शुरू करते हैं। मैया ने एक कमरे में खूब ढेर सारा दूध दही माखन रखा था। कन्हैया धीरे 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 चलते चलते आए और आकर के माखन की चोरी करने लगे। जिस स्थान पर भगवान माखन की चोरी कर रहे थे उसके ठीक सामने एक दर्पण रखा हुआ, यानी शीशा रखा हुआ। अब शीशे में देखेंगे तो क्या दिखेगा बताइए? कोई माँ कह रही है कि सास का मुंह दिखेगा। अरे अपना देखोगे तो अपना दिखेगा, सास का क्या दिखेगा भाई? बोलो राधे राधे। भगवान ने जब दर्पण में देखा तो सोचा, ओ लगता है मुझे चोरी करते किसी ने देख लिया। भाई पहली बार चोरी कर रहे हैं और पहली बार में पकड़े जाए तो कैसे चोर हैं? भगवान ने सोचा भाई इसने चोरी करते देख लिया, अब यदि इसने मैया से शिकायत कर दी तो मैया तो बहुत पिटाई करेगी।
भगवान बालकृष्ण अपने प्रतिबिंब के पास आए, हाथ में माखन लेकर के कहने लगे, अरे अरे मित्र, लो तुम्हें माखन चाहिए तो तुम मुझसे माखन ले लो। मित्र देखो, यदि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहो तो दोस्ती कर सकते हो, हम दोनों साथ में मिलकर के माखन की चोरी करके खाएंगे, लेकिन मित्र तुम मैया से मेरी शिकायत मत करना। इस प्रकार भगवान अपने प्रतिबिंब से बातें कर रहे हैं, तब तक माँ यशोदा आ गई। कन्हैया ने सोचा, लगता है अभी बात बनी नहीं है, ये मेरा पक्का मित्र हुआ नहीं है, कहीं इसने मैया से शिकायत कर दी तो सब गड़बड़ हो जाए। भगवान बालकृष्ण ने माँ यशोदा से कहा, मैया देख, तू घर में नहीं थी ना, न जाने कहां से हमारे घर में एक चोर घुस आया है। मैया कब से हमारे घर में घुस करके ना ये दूध दही माखन की चोरी कर रहा है। मैंने इसको इतना समझाया, चोरी नहीं करना चाहिए है? अरे चोरी करना पाप है, मैया ने देख लिया तो बहुत पिटाई करेगी, लेकिन देख मैया कैसे मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है। माँ तू जल्दी से छड़ी उठा और इस छड़ी से इसकी पिटाई कर दे, ताकि कभी दोबारा हमारे घर में ये चोरी करने ना आए। अब मैया ने शीशे में देखा तो वो अपने आप से ही बातें कर। कन्हैया की कपली वाणी सुन करके मैया ने कन्हैया को उठाया है, उनके मुखमंडल पर चुम्बन लिया है, उनके बालों को सहलाते हुए मैया ने कन्हैया को अपने हृदय से लगा दिया है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। यह संपूर्ण संसार एक दर्पण के समान है। इस संसार में जो जैसा होता है उसे सब वैसे ही दिखाई पड़ता है। एक बार गीता घाट बाबा जी से किसी ने आकर के कहा, बाबा मैं मथुरा गया, काशी गया, हरिद्वार गया, सब जगह जाकर के देखा, मुझे संसार में 99% लोग ढोंगी मिले, केवल 1% लोग अच्छे मिले। बाबा जी ने मुस्कुरा करके कहा, जानते तुम्हारा चित्त अभी 99% अशुद्ध है, केवल 1% शुद्ध है। जिस दिन तुम्हारा चित्त 100% शुद्ध हो जाएगा, उस दिन दुनिया में तुम्हें कोई ढोंगी पाखंडी दिखेगा ही नहीं। बोल गीता घाट भगवान की। एक बार समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज राम कथा कर रहे थे। वो राम कथा करते भी जाते थे और उसे लिखते भी जाते थे। अब जहां भगवान की कथा हो वहां हनुमान जी क्यों ना हो। हनुमान जी महाराज सबसे पीछे बैठ करके चुपचाप भगवान की कथा सुन रहे थे। अब कथा चल रही थी सुंदरकांड की। कथा करते 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 समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज ने कह दिया, है भक्तों, हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका पहुंचे तो वहां पहुंच करके उन्होंने सबसे पहले सफेद फूल देखा। कथा पूरी हुई, हनुमान जी महाराज आए, कहा महाराज कथा तो सब ठीक रही, लेकिन एक जगह थोड़ा सा आपने गलत बोल दिया। आपने कहा अशोक वाटिका में जाकर के मैंने सफेद फूल देखा, तो ऐसा नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है, अशोक वाटिका में जाकर के मैंने लाल फूल देखा। संत ने कहा नहीं महाराज, मैं समाधि में स्पष्ट देख रहा हूं, आपने वहां जाकर के सफेद फूल ही देखा। जब दोनों में विवाद होने लगा तो समाधान के लिए माता सीता के पास गए। इतने दिनों तक अशोक वाटिका में वही थी, वही बताया। हनुमान जी ने कहा मैया अब तुम ही बताओ, अशोक वाटिका में तुम्हारे आसपास कौन से रंग के फूल थे। माता सीता ने मुस्कुरा करके कहा, हे हनुमान, मुझे अच्छी तरह से याद है, अशोक वाटिका में मेरे आसपास सारे नीले रंग के ही फूल थे, इसलिए तुमने वहां आकर के नीले रंग के फूल देखे। अब समस्या और गंभीर, कोई कह रहा है लाल, कोई कह रहा है सफेद, कोई कह रहा है नीला। अब सभी समाधान के लिए भगवान श्री राम के पास गए। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान ये संत ठीक कह रहे हैं, अशोक वाटिका जाकर के तुमने वहां पर सफेद फूल ही देखे थे, लेकिन क्रोध के कारण तुम्हारी आंखें लाल थी, इसलिए वहां पर सारे के सारे फूल तुम्हें लाल रंग के दिखाई पड़ रहे थे। और हे सीते, अशोक वाटिका में तुम रात दिन मेरे ही नाम रूप का चिंतन करती रहती थी। मेरे नाम रूप का चिंतन करते 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 तुम्हारी दृष्टि शाम में हो गई थी, इसलिए तुम जहां कहीं भी देख रही थी सब कुछ नीला नीला ही दिखाई पड़ रहा था। इसीलिए संतों ने कहा,
जिसकी जैसी होगी दृष्टि वैसी हो जाएगी सृष्टि। तो इस संसार में जो जैसा होता है उसे सब वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। एक गांव में बसने के लिए कुछ लोग बैलगाड़ी पर बैठ करके आए। जैसे ही गांव में प्रवेश करना चाहा, दरवाजे पर एक वृद्ध बैठे थे। उन लोगों ने उस वृद्ध से पूछा, महाराज आप वृद्ध हैं, इसी गांव के लगते हैं, हम अपने गांव को छोड़ करके आए हैं, इस गांव में बसना चाहते हैं, आप कृपा करके बताएं इस गांव के लोग कैसे हैं। उस वृद्ध ने पूछा कि भाई